नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस समय पर मैं खड़ी हूं कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर। देखिए, यहां पर कल से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन चार बुलडोजरों ने यहां पर जो अवैध कब्जा था उस पर बड़ी कार्रवाई करना शुरू कल से की हुई है, जो लगातार 24 घंटों से जारी है। अब आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर बनाए हुए घरों को अब लगातार यहां से ध्वस्त किया जा रहा है, यहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर आदेश दिया गया था। पहले दिल्ली के जंगपुरा और फिर वजीरपुर, अब दिल्ली के इस कालकाजी में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आपके लिए बता दें कि यहां से 1200 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर से एक्शन हो चुका है। पूरे में अगर हम देखेंगे तो यहां से आपको चारों तरफ मेरे मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा जो तमाम यानी कि जो अवैध कब्जा था जिसे ध्वस्त किया जा रहा है, इस बुलडोजर की कार्रवाई को अभी तक 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लगातार अवैध कब्जे के ऊपर गरज रहे हैं। वहीं पुलिस व्यवस्था की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि यहाँ जो हरी कलर की बस खड़ी हुई है, यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ गिरफ्तारियां भी यहाँ से सवेरे के टाइम पर की गई हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया, उन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि देखिए, इसी चीज़ को लेकर जो आज आप दिल्ली में ये सफाई देख रहे हैं, देखिए आपके लिए बता दूं कि दिल्ली में ये जो आप सफाई देख रहे हैं, जो कि अब सालों के बाद दिल्ली जो है वो दिल्ली बनती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ बुलडोज़र से तमाम जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो ये बुलडोज़र है ये तमाम मलबे को एकसार भी कर रहे हैं। और ये जो बुलडोज़र से बड़ी कार्रवाई देश की राजधानी में की जा रही है, ये पुरानी सरकार यानी कि चाहे फिर वो 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही हो, उनके द्वारा की जानी चाहिए थी, या उससे पहले कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, उन लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की जानी चाहिए थी। पर अब दिल्ली में सरकार बनने के बाद लगातार अब परिवर्तन दिल्ली में नजर आ रहा है। और इसी के साथ देखिए, एक के बाद एक बुलडोजर सामने देखिए किस तरीके से वहां पर जो जमीन पर कब्जा था तो पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, बुलडोजर के द्वारा उसे वहां से हटाया जा रहा है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बुलडोजर की कार्रवाई को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे बड़े से लेकर तमाम बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पर बड़ी कार्रवाई दिल्ली में ये की जा रही है। रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा चुका है कि जहाँ पर भी सरकारी जमीन पर कब्जा है उसे हटाया जाएगा। और ये देखिए, एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई आपको मैं उधर दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ आप सामने भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले कच्चे घर बनाए गए, उसके बाद उसे 2 से 3 मंजिलों तक बड़ा बना दिया गया, यानी कि सरकारी ज़मीन को लगातार घेरा गया। और इस ज़मीन की अगर हम बात करें तो देखिए, ये करोड़ों की ज़मीन है, क्योंकि अगर हम कालकाजी के इस इलाके की बात करते हैं तो एकदम सामने रोड है, और रोड के पास में ही लोगों ने यहाँ पर कई 100 झुग्गियाँ बनाई हुई थी। यहाँ पर लोगों का क्लेम है कि वो सालों से रह रहे हैं। पर देखिए, सरकारी ज़मीन पर अगर घर बनेगा तो वो कभी ना कभी तो इसी तरीके से टूटेगा, कभी ना कभी तो इसी तरीके से टूटेगा। देखिए, सामने आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र से लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो घर थे, यहाँ पर जो झुग्गियाँ लोगों ने बनाई हुई हैं, उन्हें लगातार यहाँ से तोड़ा जा रहा है। और दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं उन्हें बाहर हटाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो लोग देखिए लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है। हर तरफ जो बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की। भैया सुनिए, कुछ लोग जो हैं, आप इधर आ जाइए ज़रा। क्या नाम है? वासुदेव। वासु जी, यहीं घर पर आपका या देखने के लिए आए? यहीं नहीं तो ये बताइए, कब ना आदेश दिया गया? घर खाली कर दिया? घर खाली कर दिया, हम लोग तो पहले चले गए थे यहीं से। हाँ, क्या कहेंगे अब इस एक्शन को लेकर जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली से? हाई कोर्ट आगे कोई जा सकता है क्या है? उसका कोई जा नहीं सकता है। सरकार कानून की हाथ बहुत लंबा होता है ना, कानून का कोई जा नहीं सकता कोई। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आज कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, पर ये भी है कि सरकारी ज़मीन पर अगर कब्जा होगा तो वो ऐसी तरीके से ध्वस्त। देखिए, पीछे ही किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हम तो कहते हैं मुंदी छोड़ दो, बस 2-3 मुंदी छोड़ के तो छोड़ दो।
हाँ, इसके लिए तो सरकार हमारा तो मकान दे दिया, अब 2 मंदिर छोड़ दो। आपको दे दिया मकान? हाँ, मकान दे दिया है। हाँ, कब दिया था? हो गया 2-2.5 साल। अच्छा, जो अभी फ्लैट्स मिले थे वही? हाँ हाँ हाँ, 2 मंदिर छोड़ देना फिर, बाकी सब तोड़ दो। जो फिर क्या कहेंगे जिस तरीके से फ्लैट्स दिए गए हैं? वैसे तो देखिए हर जगह पर इस तमाम चीज़ को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है कि जहां सरकारी ज़मीन पर कब्जा है वहां तोड़ दिया जाए, पर सरकार ने पहले ही आपको विस्थापित कर ये ज़मीन बहुत पहले पुरानी है, कम से कम मैंने उस टाइम देखा नहीं, सुना है, कम से कम 40-45 साल पहले की है, बना हुआ है। तो सरकार ने जो भी सोचा अच्छा सोचा, देखिए घर तो आपको दिया गया तो इसके लिए क्या? लेकिन गलत एक है ना, जो 2016 से वो पूर्व मांग रहा है, किसी किसी मतलब 2016 से खरीदा, उसको थोड़ा बहुत वो गलती के लिए पूर्व है ही नहीं, उसको मौका नहीं दिया, कुछ कुछ जिस है, कुछ मतलब कमी है। प्रूफ तो देने पड़ेंगे हर चीज़ के लिए। गवर्नमेंट हर यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमारे 4 बेटे हैं तो चारों को घर दे, तो इतना पॉसिबल तो नहीं। वो हम कैसे बात है, जो मैंने क्या सरकार से लिया फैसला सोच समझ के लिया, अच्छे लिया। हाँ बासु जी यहाँ पर मौज कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से। हाँ, चलिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक बात सुनो, मैं सरकार से विनती करता हाई कोर्ट से, ये मंदिर छोड़ के बाकी छोड़। एक्शन सरकार और हाईकोर्ट के द्वारा एक्शन लिया जा चुका है। अब जो कार्रवाई और जो आदेश दिया जा चुका है वो अब पलटा नहीं जाएगा। और जैसा कि आप बुलडोजर की स्पीड और कार्रवाई देखकर समझ ही रहे हैं कि अब ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसा कि लोगों ने हमें जानकारी दी है कि अब से दिल्ली इलेक्शन में जब एमसीडी चुनाव थे उससे पहले दिल्ली में ये फ्लैट्स कालकाजी एक्सटेंशन में यहाँ लोगों को दिए गए थे और ज़्यादातर वही लोग यहाँ पे जिन लोगों को फ्लैट्स मिले थे वो यहीं से रहने वाले लोग थे जो इन झुग्गियों में रह रहे थे और इन्हीं लोगों को पहले ही फ्लैट दे दिए गए। पर उसके बावजूद भी लोग एक तरफ फ्लैट में तो वहीं दूसरी तरफ ये जगह भी लोगों के द्वारा नहीं छोड़ी गई थी। तो देखिए एक तरफ सरकारी ज़मीन पर कब्जा और जब सरकार ने घर दे दिए तो उसके बावजूद भी कब्जा नहीं छोड़ा गया और आज इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पर देखिए आज देखिए किस तरीके से इन्हीं तमाम चीज़ों को अब तोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर लोगों को पहले ही सरकार कालकाजी एक्सटेंशन में फ्लैट्स दे चुकी है जो कि दिल्ली में 2022 के दिसंबर में दिए गए थे। वो भी 3000 से ज़्यादा लोगों को वो फ्लैट्स दिए गए थे। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि यहाँ 1200 से ज़्यादा झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। पर जिसके बाद कई लोगों का इस पर तारीफ भी करना है कि जो बड़ा एक्शन दिल्ली में लिया गया है, इसी तरीके से दिल्ली में सफाई अब जारी रहनी चाहिए, क्योंकि तभी बदलेगी देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर। हाँ देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर बार बार पे आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बुलडोज़र की कार्रवाई है, दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा जहाँ बुलडोज़र चल रहा है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लोग आपको वो जो बुलडोज़र के पास लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस और इसी के साथ कई और टीमों को यहाँ पर बाहर की तरफ लगाया गया है और बाहर से जो लोग दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी दिल्ली पुलिस के द्वारा, देखिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अंदर आने वाले लोग हैं उन्हें दिल्ली पुलिस के जवानों के द्वारा हटाया जा रहा है। एक तरफ दिल्ली में इतनी बड़ी कार्रवाई ये की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो देखिए वोट बैंक के चलते कई पार्टियों ने देखिए वहीं दूसरी तरफ एक तरफ दिल्ली पुलिस जो है वो लोगों को बाहर निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग जो हैं वो अंदर घुसकर कुछ सामान छाट रहे हैं, या फिर उनका सामान ना भी है तो कुछ लोग ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि शायद कार्रवाई में उन्हें बढ़िया चीज़ मिल जाए, या फिर देखिए किसी न किसी चीज़ की तलाश यहाँ पर लोगों के द्वारा की जा रही है। बता दें आपको कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 10 जून को इन लोगों को आदेश दिया गया था कि 10 जून तक ये लोग इन जगहों को खाली कर दें, अपने घरों को खाली कर दें, जिसके बाद बुलडोज़र से एक्शन किया जाएगा। कल भी काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की गई थी। ये जो
जो आप एरिया यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर ये लोग तमाम अपने सामान को बीन रहे हैं, जिन लोगों के घर के सामान अंदर कुछ रह गया होगा उस सामान को हटा रहे हैं, ये तमाम वो जगह है जहाँ पर कल बुलडोज़र से ये बड़ी कार्रवाई की गई थी और कल कुछ लोगों को और आदेश दिया गया था। क्योंकि देखिए कई बार देश भर नोटिस दिए जाते रहे हैं पर लोगों को लगा कि शायद इस बार बुलडोज़र से कार्रवाई नहीं होगी, पर इसके बाद जो है वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद 10 तारीख का समय दिया गया था और 10 तारीख के ही दिन से 10 तारीख की सुबह से ही यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार जारी है, जो आज 11 जून तक भी जारी है। और ऐसा यहाँ पे देखिए दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर जो लोग बाहर से आ गए हैं उन लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए पहले बताया कि कुछ लोगों ने बुलडोज़र की कार्रवाई को रोकने का प्रयास भी किया, जिन्हें निकाल दिया गया है, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। और कल यहीं पर कालकाजी की जो विधायक है और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना, वो भी यहाँ पहुंची थी और उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि झुग्गी वासियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पर आपके लिए बता दें कि यहाँ ये जो बड़ा आदेश दिया गया है ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार की ये कार्रवाई जारी है और आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र लगातार गरजता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक के बाद एक यहाँ पर जो यानी कि अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है, क्योंकि पहले ये ज़मीनों को झुग्गी के नाम पर जगह सरकारी ज़मीन पर झुग्गियाँ बनाई जाती हैं और फिर उन्हें ही बड़ा कर लिया जाता है, यानी कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके और 2-3 फ्लोर तक उन्हें बना लिया जाता है। और अब इन तमाम चीज़ों पर दिल्ली सरकार काफ़ी सख्ताई से एक्शन ले रही है। जैसा कि दिल्ली सरकार बनते हुए सरकार के द्वारा कहा गया था कि हम दिल्ली में ऐसा काम करेंगे कि दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे। पीछे आप देख रहे हैं कि लोग लोहे का जो सामान है उसे भी यहाँ से उठा कर ले जा रहे हैं कि शायद वो उनके कुछ काम या फिर वो बेचने के काम आए, और ये इन्हीं पर डिपेंड करता है। पर देखिए यहाँ पर जो लोग बाहर से जो वीडियोग्राफी के लिए आ रहे हैं या फिर देखने के लिए आ रहे हैं, इन लोगों को भी दिल्ली पुलिस लगातार बाहर से, अभी जवान जो है वो दिल्ली पुलिस के दूसरी तरफ आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए एक साथ ही काफ़ी ज़्यादा लोग आपको अंदर की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस बुलडोज़र की कार्रवाई को यहाँ देखने के लिए आए हैं या फिर इनके घर हैं। उनसे ही बात करते हैं, क्या इन लोगों के घर हैं या फिर यहाँ पर ये किसी से मिलने आए हैं या फिर बुलडोज़र की कार्रवाई को देख रहे हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, क्यों आए हैं यहाँ पर? हम देखने आए हैं हमारा मंदिर की हाल कैसा है, मंदिर के बारे में देख रहे हैं। मंदिर 40 साल से यहीं है, मंदिर गरीब लोगों को मिला नहीं है तो गलत बात है ना। और तो क्या अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहाँ कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? अभी गरीब लोगों को तो देने चाहिए, कोर्ट के सरकार को देने चाहिए था गरीब लोगों को। गरीब लोग कहाँ जाएंगे इतना धूप में, परेशान तो है ही गरीब लोग। तो यहाँ पे जितने भी लोगों के घर टूटे हैं, किसी को घर, आपका घर कौन सा था? हमारे यही मंदिर के साथ में ही है। अभी एक टूट गया? 4 भाई हैं, चारों को एक को नहीं मिला अभी तक पड़ा है। एक छोटा सा बिल्डिंग दे रखे, उसमें कैसे रहेंगे पब्लिक? यहाँ पे कैसे रह रहे? यहाँ तो फिर भी ऊपर नीचे बना हुआ था, सब अलग अलग रह रहे थे। देखिए सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना आप सही मानते हैं? ये कब्जा की सरकार पहले ही हटाने देनी चाहिए। 50 साल हो गया हमारे यहाँ तो 50 हर सरकार हर अलग तरीके से काम करती है, तो क्या कहेंगे कि अब दिल्ली से जो अवैध कब्जा है, क्योंकि देखिए आपने मैम अवैध कब्जा तो है ही नहीं, ये 40-45 साल से हम यहीं हैं। किसने बसाया था? ये हमें पुराना शुरू में 80 के पहले से ही है। किसने बसाया? बस अब पब्लिक ने बैठ गया, तब सरकार हटाने चाहिए था। सरकार को तब हटाने चाहिए था ना। आपने सरकार से पूछा था? सरकार को कैसे पूरा जमीन तब खाली पड़ा था। सरकार से आपने पूछा था उस समय? सरकार से कोई नहीं पूछता। सरकार अभी हटा रहा, इनको दे के हटाना हो, फिर दे रहे इनको हटा दे के फिर हटाओ। हम 4 भाई हैं, 1200-1300 घर को मिल रहे, इन लोग कहाँ जाएंगे बताओ? एक चीज बताओ ना। नहीं, आपने कहा कि यहाँ ऊपर नीचे अब 4 भाइयों को, तो गवर्नमेंट कैसे एक परिवार में किसी को मिल रहा है, जिसको मिल रहा है 4-5 मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा उसको, वो कहाँ जाएंगे? फिर हमारा बचपन गुजर गया यहाँ 1989 से हम यहाँ हैं। देखिए 89 से हो, पर बात यह है कि जो आदेश कोर्ट का है उन्होंने कहा है कि अगर सरकारी जमीन पे कब्जा है तो वो टूटेगा। आधे लोगों को क्यों दिया है ये जवाब दो ना, फिर सबको बगाते हैं। आधे लोगों को क्यों दिया है? क्या डॉक्यूमेंटेशन जमा? जो भी डॉक्यूमेंट्स है सरकार से आप देखो, आप हमसे पूछ रहे हो, उनको सब कुछ जमा है, तो आधे लोगों को क्यों देने का क्या मतलब बनता है? ये कुछ तो आधार, कुछ तो प्रूफ दे। आधे लोगों को क्या मतलब बनता है आधे लोगों को देना, ये बताओ ना हमें। डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा, अरे देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें दिल्ली पुलिस ने सीधा यहाँ से हटाने की बात कही है। क्या कहाँ पे
कुछ लोग यहाँ से कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें घर नहीं दिया गया है, पर देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने लोगों से पूछा है तो वो कह रहे हैं कि हमने 80s यानी कि 80 के दशक में अगर यहाँ पर लोग बसे हुए हैं तो उन्होंने कहा है कि हम बस गए थे और उस समय पर सरकार ने क्यों नहीं हटाया। देखिए हर सरकार का काम करने का तरीका अलग होता है और यहाँ पर जो बड़ी कार्रवाई की गई है उस समय पर ये भी सवाल है कि आखिरकार इन लोगों ने पहले क्यों नहीं पूछा। यहाँ कुछ और महिला है, उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? अरे भैया सुमित्रा देवी। कौन सा घर था आपका? ये रहा। तो कब नोटिस दिया गया था? नोटिस तो अब आपको पता ही है कब दिया था। यहाँ पे अब क्यों आए हैं आप? अब भैया हमारा घर है, ठीक है, घर नहीं मिला कर हम लोहा तो बेच देंगे। और जो सच बात है, तो लोहा नहीं मिलेगा, नहीं कुछ तो मिलेगा ना। मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी सारे लोग जो हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हर जगह पर आपको दिख रहे होंगे कि जो रॉड वगैरह लेकर जा रहे हैं ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा घर टूटा है तो जो पक्के घर इन्होंने, क्योंकि पहले झुग्गियाँ बनाई गई उसके बाद पक्के घर किए गए और पक्के घरों में जो लोहा लगा है उस लोहे को बीनने के लिए और यानी कि एक तरीके से उसे बेचने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हर जगह सिर्फ यही महिलाएं नहीं, दूर दूर तक आप देखेंगे तो इसी लोहे को बीनने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इन्हीं तमाम लोगों के द्वारा जब इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने का कई बार प्रयास किया गया तो दिल्ली पुलिस के द्वारा पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो तमाम भीड़ आ रही है उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं और सीधे निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ से जो सामान उठाना वो उठाइए, पर बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने का प्रयास जो है वो इन लोगों के द्वारा ना किया जाए, क्योंकि जो करेगा और जो सरकारी काम में बाधा डालेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 5-6 से ज़्यादा बुलडोज़र मौजूद हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ से एक तरफ की बुलडोज़र से कार्रवाई खत्म हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ से यहाँ पर जो कुछ बिल्डिंगें बची हैं इन पर कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए बुलडोज़र लगातार अपना स्थान बदल रहे हैं इधर से उधर जाकर यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अगर मैं टोटल झुग्गियों की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 1200 से ज़्यादा ये किस तरीके से यहाँ से लोहा जो है वो यहाँ से ये लोग लेकर जा रहे हैं कि इसे बेच सकें और लगातार इसी लोहे को बीनने का काम यहाँ पर मौजूदा बच्चे से लेकर महिलाएं करती हुई नज़र आ रही हैं, जिसे दिल्ली पुलिस ने भी नहीं रोका है क्योंकि यहाँ इनके घर टूटे हैं, जिन्होंने लगाया है वो अपने इस लोहे को लेके जा रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है भैया आपका? लोग कुछ बात नहीं करना चाहते हैं पर ठीक है। और देखिए यहाँ पर लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है और इसी के साथ यहाँ पर डीडीए के भी तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो कि डीडीए यहाँ पर जो बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है उस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए 2 बुलडोज़र इधर लगे हुए हैं और 2 ही इधर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे तक जहाँ तक के लिए आदेश दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा उस तमाम जगहों को अब छुड़वाया जा रहा है अवैध कब्जे से। और लगातार यहाँ पर अवैध कब्जे यानी कि यहाँ झुग्गी झोपड़ी और जहाँ पे तमाम घर बने हुए थे उनके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है कि है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बिल्डिंग को कल देख सकते हैं कि किस तरीके से चोट मार कर यहाँ से लगातार अवैध कब्जे को बुलडोज़र के द्वारा तोड़ा जा रहा है। और देखिए आप एक्शन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी पहले माले को ऊपर से तोड़ दिया गया था हथौड़े और तमाम चीज़ों के द्वारा, अब पूरे ही घर को यहाँ से बुलडोज़र के द्वारा कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। देखिए कुछ बुलडोज़र उधर लगे हुए हैं और कुछ सीधे इधर की तरफ कार्रवाई कर रहे हैं। हर जगह से इस तमाम जगहों और अवैध जो तो यहाँ पे अवैध तरीके से जो घर बने हुए थे उनको अब छुड़ाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। आगे चलकर इस ज़मीन के ऊपर क्या करना है इसका फैसला खुद डीडीए, दिल्ली सरकार या फिर हाई कोर्ट पर निर्भर करता है। पर देखिए आज जो जिन तमाम सरकारों ने कुछ वोट बैंक के चलते सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कराया है, आज इस वो बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी है। पर आज लोग लगातार सवाल यही उठा रहे हैं कि आज दिल्ली में जो नवीनीकरण, दिल्ली में जो सफाई का काम जारी है, इसे पहले की सरकारों के द्वारा भी किया जाना चाहिए था। देखिए बुलडोज़र के चलते काफ़ी ज़्यादा धूल यहाँ पर उड़ती नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा धूल चारों तरफ से यहाँ उठ रही है और एक एक करके यहाँ से बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर जारी है।
एक समय था कि जब इसी तरीके की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में देखी जाती थी, पर अब हर जगह पर अवैध, देखिए अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेंटर वगैरह डाल के जो घर यहाँ पर बनाए हुए थे और लोगों का क्लेम था कि शायद सालों से बसाया हुआ है, तो अब एक्शन नहीं होगा। पर देखिए जैसे जैसे याचिकाएं कोर्ट में जा रही हैं, हर जगह को लेकर हाई कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। और ये पहली कार्रवाई नहीं है जो यहाँ पर हुई है। इससे पहले वजीरपुर, दिल्ली के जंगपुरा जैसे इलाकों में भी कई जगहों पर इसी तरीके से बड़ी कार्रवाई दिल्ली के डीडीए के द्वारा की गई है, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। और अब ये जगह है कालकाजी का भूमिहीन कैंप, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई और 1200 से ज़्यादा यहाँ पर जो झुग्गियाँ थी, यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण था, जो अवैध तरीके से घर बने हुए थे, इनको तोड़ दिया गया है। और आपके लिए बता दें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को रिलोकेट नहीं किया गया है, तमाम लोगों को यहाँ से घर भी दिए गए हैं। पिछले ही दिनों हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो बड़े यानी कि बड़ी बिल्डिंगों में और जो फ्लैट्स दिए गए थे, इन्हीं जगहों पर रहने वाले भी तमाम लोगों को वो फ्लैट्स प्रोवाइड किए गए थे। देखिए किस तरीके से यहाँ से बुलडोज़र की कार्रवाई आप देख पा रहे हैं कि एक नहीं दो नहीं, हर बुलडोज़र यहाँ से जो जहाँ पर ज़मीन पर कब्जा था उसे छुड़ाने का लगातार काम कर रहा है। और ये कार्रवाई कितनी देर और चलने वाली है, ये तो समय और सीमा के आधार से देखा जाएगा, क्योंकि आगे चलते हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा घर हमें इसी जगह पर और भी दिखाई दे रहे हैं। और 24 घंटे से ज़्यादा इस कार्रवाई को हो चुके हैं। 10 जून के लिए ही हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, तब से ये कार्रवाई जारी है। और यहाँ पर हाँ चारों तरफ हमें मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और 5 से 6 बुलडोजर यहाँ पर लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो रहने वाले हैं, कुछ लोग जिनके घरों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, वो लोहा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, लोहा बीनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं कि एटलीस्ट उसे वो बेच पाए। और इसी के साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बुलडोजर की कार्रवाई को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और बुलडोजर यहाँ से जो कुछ रास्ते बना रहा है, यानी कि हर बुलडोजर अलग तरीके से यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है।